In first session, I explained you about user-defined function. User-defined function, it is a named group of statements used to perform a specific task. In today's session, I will try to explain you about local as well as global variables. Global variable. So to make you understand about local variable as well as global variable, let us use one example. A program to take two numbers, add them, multiply them and subtract them. So I'm going to write the program to make you understand about local and global variable. So there are two variables, a equals to suppose 8, b equals to 2. So two variables are declared over here. A, the value of a is 8 and the value of b is 2. Next to this, I am going to write a user defined function which is named fun. Now I am going to write the statements c equals to a plus b, d equals to a minus b, e equals to a multiplied by b. Now function calling over here. Next to it, I am going to write print a comma b. One line is also left over here, print c comma d comma e. So कैसे एग्जीक्यूट होगा ये प्रोग्राम? द वैल्यू ऑफ ए इज 8, बी इज 2. अभी ये फंक्शन डेफिनेशन है, दिस इज फंक्शन डेफिनेशन, फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था मैंने. एंड दिस इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन, एंड दिस इज कॉलिंग ऑफ द फंक्शन. सो फिर से स्टार्ट करते हैं. ए की वैल्यू यहाँ 8 है, बी की वैल्यू 2 है. अभी ये लाइन स्किप करेंगे, सीधा यहाँ पर आ जाएंगे. यहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग है. फंक्शन इज फंक्शन विच इज नेम्ड फन. फंक्शन विच इज नेम्ड फन इज कॉल्ड ओवर हेयर. तो यहाँ से कहाँ पर जाएगा कंट्रोल? यहाँ से सीधा यहाँ पर, क्योंकि फंक्शन की कॉलिंग हो गई. इसके बाद हम इस बॉडी ऑफ द फंक्शन यानी कि ये वाली लाइन से एग्जीक्यूट होंगी. c इक्वल्स टू a प्लस बी. It means the value of a is 8 and b is 2. 8 plus 2, it comes 10. A minus b, 8 minus 2, it comes 6. A multiplied by b, 8 multiplied by 2, it comes 16. Now we have a line which is print c comma d comma e. So c comma d comma e means c, the value of c is 10 and the value of d is 6 and the value of e is 16. It will print on the screen. After printing this line, now body of the function ends here. It means there are no more lines in the function. केवल इतनी है. 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन. अब और कोई स्टेटमेंट तो दी नहीं है, तो हम कहाँ पर आएंगे? ये एग्जीक्यूट होने के बाद वापस से यहीं पर आ जाएंगे. इसके नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी. यहाँ लिखा है प्रिंट ए कॉमा बी, तो इट मीन्स प्रिंट ए कॉमा बी, द वैल्यू ऑफ ए इज 8 एंड बी इज 2 ओवर हेयर. सो विल गेट द रिजल्ट 8 and 2. So this
this whole will come on the screen 10, 6, 16, 8 and 2. अब बात है लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स. सो दीज 3 वेरिएबल्स which are used inside this function which is named fun. यहाँ पर जो यूज़ है 3 फंक्शन, इनको कहेंगे लोकल वेरिएबल्स, बिकॉज दीज आर लोकल वेरिएबल्स. इसको समझने के लिए ऐसे करेंगे, सपोज यानी कि इनका यूज़ जो है सी, डी और ई का यूज़ हम इस फंक्शन के अंदर ही कर सकते हैं. सो सी, डी एंड ई, ऑल द 3 आर लोकल वेरिएबल्स और इनका यूज़ हम केवल इसी फंक्शन के अंदर हम कर सकते हैं. इट मीन्स क्या हुआ, लोकल वेरिएबल्स क्या होगा, लोकल वेरिएबल्स a variable which is declared or defined inside any function can be used inside that function only. तो मैंने क्या कहा, लोकल वेरिएबल वो हुआ जो किसी फंक्शन के अंदर डिफाइंड है और उसी फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है. सो सी, डी एंड ई, ऑल द 3 आर गिवन इनसाइड दिस फंक्शन विच इज नेम्ड फन. इसके अंदर दिए हैं, तो इनका इस्तेमाल हम केवल यहीं पर ही कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते. ठीक है, तो इनको कहेंगे लोकल वेरिएबल. सपोज हम यूज करना चाहते हैं, सपोज आई ट्राई टू यूज सी, डी एंड ई आउटसाइड दिस फंक्शन. सो सपोज आई एम गोइंग टू प्रिंट सी कॉमा डी कॉमा ई. सपोज मैं ऐसा कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, मिस्टेक आएगी, ये लाइन गलत हो जाएगी. क्यों? क्योंकि सी, डी और ई का यूज़ हम केवल इस फंक्शन के अंदर कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते. आउटसाइड दिस फंक्शन मतलब यहाँ पर हम नहीं कर सकते. ठीक है, अब आई बात ग्लोबल वेरिएबल्स. दीज टू आर ग्लोबल वेरिएबल्स. A and B are global variables, and global variables can be used anywhere in the program. तो ग्लोबल वेरिएबल्स किसे कहेंगे? Global variables are the variables which are used outside any function. तो ये फंक्शन के बाहर यूज़ है, इसलिए इनका इस्तेमाल हम कहीं पर भी कर सकते हैं. ग्लोबल वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड, नॉट यूज्ड, विच आर डिक्लेयर्ड. Global variables are the variables which are declared outside any function and can be used anywhere in the program. So A and B are global variables. ठीक है, because both are given outside this function. आउटसाइड कोई भी फंक्शन है उसके बाहर दिए गए हैं, तो इनको ग्लोबल वेरिएबल्स कहेंगे. और इनका इस्तेमाल हम कहीं पर भी कर सकते हैं. जैसे इनका इस्तेमाल हमने यहाँ पर देखिए ए और बी प्रिंट कराया था. ठीक है, और इनका इस्तेमाल हमने अंदर भी किया है, तो इनको ग्लोबल वेरिएबल्स कहेंगे. सो फिर से बता रही हूँ, ग्लोबल वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन एंड कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम. तो यानी कि सी, डी, ई का स्कोप कहाँ तक है, इसी फंक्शन के अंदर है, और ए और बी का स्कोप हर जगह. अब मैं वर्ड यूज कर रही हूँ स्कोप.
Scope refers to the part of the program. Scope refers to, I'm going to turn the page. Scope refers to the part of the module, or we may say part of the program where it can be used. तो C and D and E वेरिएबल्स का स्कोप केवल इसी फंक्शन के अंदर है, तो इनको कहेंगे लोकल वेरिएबल्स। इनका यूज़ हम बाहर नहीं कर सकते हैं, अगर हम करेंगे तो एरर आएगा। और A एंड B आर ग्लोबल वेरिएबल्स, और इनका इस्तेमाल हम कहीं भी कर सकते हैं। देखिए ये इनसाइड द फंक्शन भी किया और आउटसाइड द फंक्शन भी किया। अब सपोज हम, तो यानी कि इनका स्कोप जो है CDE का स्कोप यहाँ तक ही है और इनका स्कोप हर जगह है, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग टुडे आई विल लाइक टू टेल यू दैट सपोज हम चाह रहे हैं कि C और D और E का यूज़ हम बाहर भी कर सकें और ये एरर ना आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक कीवर्ड यूज़ करेंगे ग्लोबल। इट इज़ अ कीवर्ड CDE। तो हमने C, D एंड E तीनों वेरिएबल्स को हमने ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करके डिक्लेयर किया। जब ऐसा करेंगे तो नाउ ये बिहेव करेंगे ग्लोबली, यानी कि कैन बी यूज इनसाइड द फंक्शन एंड आउटसाइड द फंक्शन हियर ऑल्सो। तो अब हमारी मिस्टेक नहीं आएगी। और अब आंसर क्या आएगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, A = 8 B = 2, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, यहाँ स्किप हो जाएगा। यहाँ फंक्शन की कॉलिंग हुई तो डायरेक्ट हम कहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे। यहाँ पर बॉडी ऑफ द फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। यहाँ लिखा है ग्लोबल C, D एंड E, यानी ऑल द 3 आर डिक्लेयर्ड ग्लोबली। फिर यहाँ पर C = A + B, इट मीन्स 10, D = A - B, इट मीन्स 6, E = A × B, इट कम्स 16। प्रिंट C, D, E 10, 6 एंड 16 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अब खत्म हो गया हमारा इसका काम। यहाँ से यहाँ पर आएंगे फंक्शन, मतलब इस फंक्शन के बाहर, यानी यहाँ जहाँ कॉलिंग हुई थी वहाँ पर आएंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रिंट A, B लिखा है, तो A, B मीन्स A की वैल्यू 8, B की वैल्यू 2, 8, 2 प्रिंट होगा, 8 और 2 प्रिंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन भी एग्जीक्यूट होगी। अगेन C, D एंड E, द वैल्यू ऑफ C वॉज 10 एंड वैल्यू ऑफ D इट वॉज 6 एंड वैल्यू ऑफ E इट वॉज 16। तो अब जो आउटपुट आएगा ये आएगा, और यहाँ पर एरर भी नहीं आएगी। कब नहीं आएगी, आफ्टर मेकिंग ऑल द 3 वेरिएबल्स विच वर अर्लियर लोकली डिक्लेयर्ड, ठीक है, उनको ग्लोबल बना करके, ग्लोबल कीवर्ड का यूज जब हम कर लेंगे तो ग्लोबली डिक्लेयर्ड हो जाएंगे। तो फिर हम उनका अंदर भी और बाहर भी यूज कर सकते हैं।